नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? आपके ऑप्शंस है ए अनुप्रास, बी यमक, सी श्लेष, डी रूपक। सही जवाब है ऑप्शन डी रूपक। रूपक शब्द अलंकार नहीं बल्कि अर्थालंकार का भेद है। अगला सवाल, इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दुपट्टा, बी फुलका, सी प्रकृति, डी हीरा। सही जवाब ऑप्शन सी प्रकृति। दुपट्टा, फुलका और हीरा ये सब भी पुल्लिंग है। अगला सवाल, आग कौन सा शब्द है? आग कौन सा शब्द है? आपके ऑप्शंस हैं ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। सही जवाब ऑप्शन बी तद्भव। आग का तत्सम रूप अग्नि है। अगला सवाल, सतसई के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए भगवती चरण वर्मा, बी बिहारी लाल, सी हरिवंश राय बच्चन, डी अशोक सराफ। बताइए सतसई के लेखक कौन है? सही जवाब ऑप्शन बी बिहारी लाल। सतसई के लेखक बिहारी लाल हैं। अगला सवाल है, कामायनी किस युग की रचना है? आपके ऑप्शन से ए रहस्यवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद, डी प्रगतिवाद। सही जवाब ऑप्शन सी छायावाद। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। युग है छायावादी युग। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी में हुआ था, और विधा है यह हिंदी महाकाव्य है। अगला सवाल, देशभक्ति में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। सही जवाब ऑप्शन बी तत्पुरुष। इस देशभक्ति का समास विग्रह है देश के लिए भक्ति। समास का प्रकार है तत्पुरुष समास या संप्रदान तत्पुरुष। इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। अगला सवाल, जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आपके ऑप्शन से ए श्लेष, बी उपमा, सी अनुप्रास, डी मानवीकरण। सही जवाब है ऑप्शन डी मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में निर्जीव तत्वों को सजीव मानव रूप में क्रिया करते हुए दर्शाया जाता है, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ए वर्ण, बी उच्चारण, सी पद, डी शब्द। सही जवाब ऑप्शन ए वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा वर्ण घोष है? आपके ऑप्शन से ए क, बी च, सी ख, डी क। सही जवाब ऑप्शन ए ग।
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अकर्मक वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए मीरा गाना गाती है, बी राजू पत्र लिखता है, सी कुतुब मीनार दिल्ली में है, डी गाय घास खाती है। सही जवाब है ऑप्शन सी, कुतुब मीनार दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? आपके ऑप्शन से ए अव्यय, बी विशेषण, सी सर्वनाम, डी विशेष्य। सही जवाब है ऑप्शन बी विशेषण। जैसा काम वैसा दाम में जैसा विशेषण है। अगला सवाल, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन से ए 8, बी 6, सी 2, डी 4। सही जवाब ऑप्शन सी 2। हिंदी में ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्वर और व्यंजन। अगला सवाल, प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। आपके ऑप्शन से ए एक वचन, बी बहुवचन, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए एक वचन। प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अगला सवाल है, क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए आपादान, बी संबंध, सी अधिकरण, डी संप्रदान। सही जवाब है ऑप्शन सी अधिकरण। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण कारक है। अगला सवाल, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा? आपके ऑप्शन से ए आध्यात्मिक, बी अनाध्यात्म, सी आध्यात्मिक, डी अध्यात्म। सही जवाब ऑप्शन सी आध्यात्मिक। अध्यात्म शब्द का विशेषण आध्यात्मिक है। अगला सवाल है, इनमें से स्थितिवाचक अव्यय कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए यहाँ, बी वहाँ, सी जहाँ, डी पहले। सही जवाब ऑप्शन डी पहले। स्थितिवाचक अव्यय वे शब्द होते हैं जो क्रिया के होने की स्थिति या स्थान को बोध कराते हैं, जैसे नीचे, ऊपर, सामने इत्यादि। पहले शब्द कालवाचक अव्यय है। अगला सवाल, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अल्पप्राण, बी संयुक्त व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन, डी महाप्राण। सही जवाब ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगला सवाल है, शीश का तत्सम रूप क्या है? शीश का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए शीशा, बी शीर्ष, सी शिरा, डी शीर्षक। सही जवाब है ऑप्शन बी शीर्ष। शीश का तत्सम रूप शीर्ष है। अगला सवाल, अनुग्रह का विलोम शब्द क्या है? अनुग्रह का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए आग्रह, बी संग्रह, सी ग्रहण, डी विग्रह। सही जवाब है ऑप्शन डी विग्रह। अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह है। अगला सवाल है,
कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? आपके ऑप्शन है ए अनजान, बी बिन चखा, सी बिन जाना, डी लापता। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी लापता। अनजान, बिन चखा और बिन जाना हिंदी के उपसर्ग से बना है, जबकि लापता शब्द में ला फारसी उपसर्ग है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।